अभी चलेंगे। हेलो गाइस, हम आए हैं आज कायदे आज़म के मज़ार पे, जो कि बानी पाकिस्तान है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो ये मज़ार है, इसके अंदर का आज हम पूरा व्यू आपको दिखाएंगे। ये एंट्रेंस है, यहाँ से रास्ता है अंदर जाने का। इसके काफ़ी सारे दरवाज़े हैं, कहीं बहुत जगह से अंदर आने का रास्ता है इसका, लेकिन जो है बाकी तमाम दरवाज़े बंद किए हुए हैं, कहीं से कोई भी आ सकता है। बहुत सारे वाक़यात यहाँ हो चुके हैं, इस वजह से जो है मेन गेट यहाँ का रखा गया है। तो यहाँ से हम टिकट लेकर अब हम अंदर की तरफ रवा दवा हैं। आज हम आपको यहाँ पर कायदे आज़म के अंदर का कायदे आज़म के मज़ार का अंदर का जो पार्क है उसका पूरा व्यू दिखाएंगे, और कायदे आज़म के मज़ार के अंदर का भी व्यू दिखाएंगे, उनकी कब्र दिखाएंगे, और हमारे कायदे आज़म के साथ जितने भी लोग पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में कराची मौजूद थे, जो कराची में उस वक्त उनके साथ थे आखिरी वक्त में, जो है उनकी भी कब्रें हम आपको दिखाएंगे, जो कि कायदे आज़म के मज़ार के अहाते में हैं। और इसके अलावा हम चलेंगे म्यूज़ियम में, वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे जनाब कि कायदे आज़म कितने आलीशान मिजाज के थे, और कितने जो है आप समझ लें बहुत अमीर व कबीर थे। उनका लाइफ स्टाइल मुझे बेइंतहा पसंद है। तो उनकी कुछ चीज़ें हम दिखाएंगे कि वो किस तरह रहते थे, अपनी लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या रखते थे, लाइब्रेरी का उनका वक्त कैसा था, डाइनिंग्स और उनकी गाड़ियाँ वगैरह। उसके अलावा बहुत कुछ वहाँ पर होगा। तो ये है व्यू कायदे आज़म के मज़ार के पार्क का, जो उनकी मज़ार के इर्द गिर्द बनाया है तफरी के लिए। तो ये पार्क जो है सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब हमारे सदर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने हमारे लिए पाकिस्तान में बहुत अमन और बहुत सारी बहुत काविशें की, कोशिशें की। मेरे दिल से उनके लिए हमेशा दुआ निकलती है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो उन्होंने जो है हमारे लिए ये घूमने के लिए प्लेस बनाया यहाँ पर। अभी तो ये आपको बिल्कुल उजड़ चमन नज़र आ रहा है, लेकिन जब ये उनके दौर में था, इसकी सफाई, इसकी साफ़ सुथरा, और इसके जो पार्क का जो घासों का और शावर्स का जो इस मेंटेनेंस था, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और यहाँ की लाइटिंग आप रात में देखते तो बहुत ही ऐसा लगता, बहुत खूबसूरत दिलकश फ़रेब मंज़र नज़र आता था। मैं किन अल्फाज में बयान करूँ कि आप जब हमारी गाड़ी वहाँ से गुज़रती थी ना, जब हम छोटे छोटे थे, तो बस दिल करता था कि बस रात को यहीं बिस्तर लगा के सो जाएं। इसके फ़र्श में लाइटें, इसकी सीढ़ियों में लाइटें, और हर वक्त इसके जो शावर्स हैं वो हर वक्त इसके फाउंटेन्स जो है वो चलते रहते थे। बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता था। ये जो है अब आवाम ने इसको बिगाड़ दिया है। ये कायदे आज़म का मज़ार आप देख सकते हैं, सामने नज़र आ रहा है। ज़ैनब इशल को जो है बहुत मज़ा आ रहा है, एक्साइटेड है कि बस कायदे आज़म को देखना है। अब बताएं इनको कायदे आज़म कैसे दिखा है। स्टार्ट में आते ही पूछ रही है कि कायदे आज़म कब दिखाओगी, तो मैंने कहा चले दिखाते हैं। तो जब ये कायदे आज़म के मज़ार के अंदर जाएंगी तो फिर देखें आप इनका क्या रिएक्शन होता है। बहुत एक्साइटेड है, बस जल्दी से हम पहुँच जाएँ। तो चलते हैं कायदे आज़म के मज़ार की तरफ। ये आप देखें, ये सब जो है यहाँ पर बैठने की जगह बनी हुई है। यहाँ पर आप बैठ के आराम से गप्पे लड़ाइए, और ये शाम का जो माहौल था ना, बहुत ही ज़बरदस्त था। यहाँ पर जो है फाउंटेन है, ये देखें कितना खूबसूरत। अभी ही अच्छा लग रहा है, दिल चाहता है फिर बार बार जाने का। लेकिन जब ये बना था, जब इसकी अच्छी मेंटेनेंस की जाती थी, तो यहाँ पर जो है बस इस तरह से जाने का दिल नहीं करता था। यहाँ पर ये देखें एक जो है पुल बनाया हुआ है, और इसके नीचे अभी पानी मौजूद नहीं है, लेकिन उस टाइम पर इधर हर वक्त पानी था, और यहाँ पर फाउंटेन मुसलसल चलते रहते थे। तो इसकी जो देखभाल बहुत अच्छी थी। अब जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ जो है यहाँ पर सब उजड़ चुका है। तो काश मैं पहले व्लॉगिंग कर रही होती, या पहले हमारे मुल्क में यूट्यूब ऑन होती। पहले यूट्यूब भी बंद थी, और हम बहुत छोटे छोटे से थे जब हम यहाँ आते थे, और जब कायदे आज़म का मज़ार इस तरह से बहुत ही खूबसूरत था। तो आपको उस वक्त का दिखाती, शायद मेरे पास तस्वीरें हों कभी तो मैं आपके साथ शेयर करूं, अगर पुरानी कभी निकली तो। बहुत ही खूबसूरत था। ऐसा लगता था कि हम कराची में कायदे आज़म के मज़ार में नहीं, कहीं दुबई के प्लेस पे आए हुए हैं। तो कराची का सबसे बेस्ट प्लेस जो है वो कायदे आज़म का मज़ार ही था। अब हम चढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ कायदे आज़म के मज़ार के अंदर जाने के लिए।
तो जी चलिए चलते हैं, आगे का व्यू भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर फैमिलीज़ ही अलाउ की जाती हैं। अकेले आएंगे आप तो आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है जनाब, हमने उतारनी है अपनी चप्पल सफाई के लिए, ताकि मज़ार के अंदर कीचड़ या मिट्टी वगैरह ना जाए। तो यहाँ पर आप अपनी चप्पलें आकर सेव करा सकते हैं। कुछ पेमेंट ही लेते हैं रखने के लिए, उसके बाद आपको आपकी चप्पल को एक शॉपर में या किसी भी चीज़ में बांध के उस पर टोकन लगा देते हैं और फिर वो टोकन आपको देते हैं। जब आप वापस आएँ मज़ार से तो वो टोकन दिखा के अपनी चप्पलें यहाँ से चप्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें हम नंगे पैर चल रहे हैं धूप में, बड़ा मज़ा आ रहा है, गरम गरम ज़मीन है और यहाँ बच्चे बड़े मज़े से जा रहे हैं। बस इन्होंने जाना है, बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि हम कायद-ए-आज़म के मज़ार पे 14 अगस्त पे आए थे, तो हमें एंट्री नहीं मिली थी। यहाँ पर हम एंटर नहीं हो सके थे क्योंकि रश इतना था कि बस हाउसफुल था, पैर रखने की जगह नहीं थी। लोग यहाँ से जाल फलांग फलांग के अंदर जा रहे थे और हमें अंदर हम तो जा नहीं सकते थे क्योंकि एंट्री बंद हो चुकी थी। तो उस वक्त भी बच्चों ने बहुत ज़िद की थी किसी तरह हम अंदर चले जाएं। हमने भी काफ़ी इनसे रिक्वेस्ट की थी लेकिन अलाउ नहीं किया था, हम लेट आए थे इसलिए। तो 2 से 3 बजे तक गेट जो है वो बंद हो जाता है। अगर आपने जाना हो 14 अगस्त वाले दिन या किसी और दिन, जैसे कोई ऐसा डे हो जैसे लाइक 25 दिसंबर, तो उन दिनों में गेट 2 बजे तक बंद हो जाता है, 2 से 3 बजे तक, इसके बाद वो एंटर नहीं होने देते। तो अब हम फाइनली आ गए हैं मज़ार के अंदर। इसका मार्बल देखें कितना खूबसूरत है। सो फाइनली इतनी वॉक करने के बाद हम आ गए हैं कायद-ए-आज़म के मज़ार के अंदर। यहाँ पर आप देखिए अंदर से ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है, यहाँ काफ़ी यूनिक मार्बल लगा हुआ है। यहाँ पर झूमर भी आप देखें कितना यूनिक है, फैंसी है। और ये देखिए आप यहाँ पर बहुत अच्छा बना हुआ है, साफ सुथरा है। और इसके अलावा यहाँ पर आप दिखाते हैं जो है 4 बस है इसकी, की कब्र मुबारक जो है ये देखिए 4 है। अच्छा, ये कब्र जो है ऊपर की तरफ है, इनकी जो असल कब्र है ना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, वो नीचे है क्योंकि जब उनको दफनाया गया था उस वक्त मज़ार नहीं बना था, उसके बाद ही मज़ार बना था। तो उनकी कब्र मुबारक का जो असल कब्र है ना, वो जो जिस्म खाकी जो है वो ज़मीन के अंदर ऊपर सिर्फ दिखाने के लिए बनाई है कि इसके नीचे कायद-ए-आज़म की कब्र है। जो जैसे बहुत से लोग एतराज़ करें कि संगमरमर से बनाई हुई, संगमरमर से भी ये ऊपर की तरफ लगाया हुआ है। इनकी जो असल कब्र है ना वो इसके नीचे मज़ार के वहाँ से नीचे है। तो अब सीधे चलो साले गेट से निकलेंगे कायद-ए-आज़म के और साथियों की तरफ, उनकी कब्र को भी ज़ियारत कराएंगे आपको। ठीक हो गया। इसके बाद जो है फिर हम आपको लेके चलेंगे म्यूज़ियम। हम आपको कब्रें दिखाने ले चलते हैं कायद-ए-आज़म के जो दोस्त हैं उनके, लियाकत अली ख़ान, बेगम राना लियाकत अली ख़ान, सरदार अब्दुल रब्बी मुश्तर और भी काफ़ी सारे हैं उनके दोस्त।
सामने देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो है ये जो कमरा बना हुआ है, ये चारों तरफ दीवारें बना दी है। ये हमारे कायद-ए-आज़म के साथियों की कब्रें हैं यहाँ पर, फ़ातिमा जीना उनकी बहन की, उनके दोस्तों की। चले आए आपको उनकी कब्रों की भी ज़ियारत करा देते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम जो कब्र आई है वो है बेगम रानी लियाकत अली ख़ान, हमारे पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म, उनकी बीवी की कब्र है। और ये मेरे ख़्याल से लियाकत अली ख़ान साहब की कब्र है, हमारे पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान। इन्हें कायद मिल्लत के ख़िताब से नवाजा गया। और इसके बाद जो है यहाँ पर दूसरी कब्र की तरफ आते हैं। ये किसकी कब्र है? ये है जनाब मोहतरम नूरुल अमीन की, जो कि कायद-ए-आज़म के बहुत ही अच्छे और जानिसार दोस्त थे। उनकी तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात सब कब्र पे दर्ज की गई हैं। ये है कब्र मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की, जो कि हमारे प्यारे कायद-ए-आज़म बानी कायद की बहन थी, जो पाकिस्तान की जिद्दोजहद में उनके शान बशाना साथ रहती थी, हर कदम पे उनका साथ दिया। अवाम जो कायद-ए-आज़म आदमियों में जज्बा पैदा करते थे, तो ये औरतों में जज्बा पैदा करती थी, आपके साथ बिल्कुल कदम मिलाकर चली हैं। और ये है सरदार अब्दुल रब्ब निश्तर की कब्र है। इनकी तारीख़ पैदाइश, विलादत और वफ़ात दोनों यहाँ पर दर्ज हैं। और इसके अलावा जो बाकी साथी हैं वो कहीं कहीं हैं, क्योंकि बाकी जो है ये सारे कायद-ए-आज़म के आखिरी लम्हात में उनके साथ थे, इसलिए उनको यहीं पर दफन किया गया। बाकी जो है वो अलग अलग शहरों में उनकी कब्रें हैं। जैसे लाइक अल्लामा मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान बनने से पहले ही, पाकिस्तान वजूद में आने से पहले ही वो यहाँ इंतकाल कर चुके थे, इस दुनिया से जा चुके थे। हालांकि ख्वाब अल्लामा इकबाल ने ही देखा था कि एक आज़ाद मुस्लिम मुमलिकत है जिसमें मुसलमान अपनी आज़ादी से अपने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये ख्वाब उनका था, लेकिन वो इसको पाए तकमील तक पहुंचते हुए ना देख सके। पाकिस्तान बनने से पहले ही उनके इंतकाल हो गया, तो इसलिए उनको लाहौर में सियालकोट के मकाम सियालकोट में वो पैदा हुए थे, और लाहौर में उनकी कब्र है शाही किले के पास, जो बादशाही मस्जिद है उधर उनकी कब्र है। तो इसी तरह और साथी भी दूर दूर हैं, बाकी जो उनके आखिरी लम्हात में उनके साथ थे वो यहीं पर हैं। अच्छा जी, हम आ गए हैं यहाँ पर म्यूज़ियम के अंदर। यहाँ पर हम आपको तारीख़ी चीज़ें दिखाएंगे, कायद-ए-आज़म कैसे रहते थे। आप देख के हैरान हो जाएंगे कि भाई कायद-ए-आज़म की क्या शान और शौकत थी, किस तरह वो लाइफ स्टाइल अपना गुजारते थे। काश मैं भी ऐसी होती। चलिए आइए दिखाते हैं हम आपको कायद-ए-आज़म की वो बहुत ही खूबसूरत सी नायाब चीज़ें जो हमारे गवर्नमेंट अफसरान ने आज तक संभाल कर रखी हुई हैं। और हमारे लिए जो है वो सबक है कि कायद-ए-आज़म जैसा कोई लीडर आए जो पाकिस्तान की देखभाल करे, ना कि ऐसा कोई आए जो बस लूट मार करने के लिए आए, पैसे खाने के लिए आए। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया क्योंकि उन्हें दौलत से कोई वो नहीं था, उनके पास पैसा ही इतना था, तो वो बाकी उन्हें क्या करना था, लूट के अवाम को। तो ऐसा लीडर आया जो खुद पैसों के लिए लालची ना हो। तो आप कायद-ए-आज़म के देखें सामान के साथ, उनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कायद-ए-आज़म कितने अमीर और कबीर थे। तो ये कायद-ए-आज़म की तस्वीर है, हमारे बानी कायद-ए-आज़म। उनका पहनावा देखें किस तरह का उनका पहनावा है, ऐसे स्टाइलिश मैंने जो है अपने वज़ीर नहीं देखे। और कायद-ए-आज़म के बाद जिसको मैंने देखा हैंडसम पर्सनैलिटी, वो है इमरान ख़ान की। और यहाँ पर ये देखें उनकी जो है स्टडी रूम है, ये पूरा उनका टेबल वगैरह लगी हुई है, वो यहाँ पर बैठ के अपना वकालत करते थे, स्टडी करते थे। तमाम काम जो भी इनका ऑफिस का था, इनको वो सारा यहाँ काम करते थे, अपना दफ्तर उनका पूरा। और यहाँ पर ये देखें फर्नीचर ही उनका देखें आप, बस देखते ही रह जाएं कि ऐसा फर्नीचर शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। कुर्सी की डिज़ाइनिंग, उस पर कारीगरी, एक एक चीज़ को उन्होंने कितनी खूबसूरत ख़रीदा है। और ये पेन है उनका, देखें कि सब कुछ संभाल कर रखा हुआ है, पेन होल्डर तक हमारे पास आज तक उनका सेव है। कलम देखें आप किस तरह लिखते थे, वो इंक के अंदर डिब्बों के जो पहले काम करते थे ना, उस तरह से। यहाँ पर जो है ये इनकी वॉल क्लॉक है, और ये ड्रेसिंग है,
इसमें घंटा घूम रहा है। ये इनका अवार्ड है, लॉन्ग लिव आवर पाकिस्तान जिंदाबाद, इंशाल्लाह लॉन्ग लिव। और यहाँ पर जो है डस्टबिन और इसके अलावा ये अलमीराज हैं जो स्टडी की उनकी बुक्स हैं वो सारी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा एक कारपेट जो है उनका अभी तक देखें संभाल के रखा है। पूरा स्टडी रूम है, उसका जो सामान ख़राब हो चुका था, जैसे एक दीमक लग जाती है लकड़ियों के अंदर, तो वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका। और बाकी जो बचा हुआ है वो तमाम ये पॉलिश करके रखा हुआ है। देखिए कितनी खूबसूरत अमेजिंग टेबल है भाई, काश मेरे पास भी ऐसी होती। अब जब लोग कहते हैं ना कि भाई क्या कर लिया कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान बना के, क्यों बना दिया, बहुत से जो नॉनसेंस पर्सन्स होते हैं ना वो यही सोचते हैं कि क्या कर लिया पाकिस्तान बना के, अमेरिका जाने का सोचते हैं, बाहर चले जाएं। आप सोचें कि उन्होंने अगर पाकिस्तान के अल्लामा इकबाल ने अगर एक ख्वाब देखा था तो कुछ सोच कर ही देखा होगा ना। और कायदे-ए-आज़म ने इतनी जिद्दोजहद की, कोई पागल है जो अपना इतना ऐशो आराम छोड़ के निकलेगा बाहर कि मैं आज़ादी के लिए लड़ूँ, मेरा एक अलग मुल्क हो, मेरे मुसलमान भाइयों के लिए अलग मुल्क हो, या तमाम रंगो नस्ल के मज़ाहिब के लिए अलग एक मुल्क हो, जो सब मज़हब के लोग अपनी अपनी मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि हर जगह कोई किसी एक मुल्क में हर किसी को अपने मज़हब के लिए, मज़हब के तरीके से ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त नहीं मिलती। कोई ना कोई तसादुम होता ही रहता है, बहुत से ममालिक में मैंने देखा है। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क ऐसा है जहाँ पर आपको आज़ादी मिलती है। आप अपने जिस भी मज़हब से रिलेटेड हैं, क्रिश्चन हैं, हिंदू हैं, यहूदी हैं, जिस भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपने जो है तमाम अकायद अपने मज़हब के मुताबिक आज़ादाना तौर पर जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, कुछ भी नहीं। तो ये पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है। तो अगर कायदे-ए-आज़म ने ऐसा कुछ सोच के बनाया तो वो अपना ऐशो आराम आप देख सकते हैं कितने ऐश में रहते थे। अपना सुकून ख़राब करके अगर पाकिस्तान बनाया है तो बराए मेहरबानी उसकी कदर कीजिए, इससे मोहब्बत कीजिए, इसको साफ़ सुथरा रखिए, इसके लिए स्टैंड लीजिए और इसके लिए हमेशा दुआ गो रीजिए। जब तक आप अपने वतन से मोहब्बत नहीं करेंगे तब तक आपके दिल में मोहब्बत पैदा नहीं होगी। आप अपने वतन से मोहब्बत करें, भले कितने भी हालात बुरे हों। आप हालात तो इंसान बनाता है ना, आपको अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए। जब आप अपने वतन से मोहब्बत करेंगे ना तो आपके दिल से उसके लिए दुआ निकलेगी। जब आपके दिल से उसके लिए दुआ निकलेगी तो ऐसा कैसे हो सकता है दिल से निकली हुई दुआ अल्लाह ताला कबूल ना करे। तो अपने वतन के लिए हमेशा सलामती के लिए दुआ मांगें कि हमारे जो बुज़ुर्ग जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दे के अपना सुकून छोड़कर, अपना ऐशो आराम छोड़कर हमारे लिए जिद्दोजहद की कि हमारी आने वाली नस्लें अपने मज़हब के मुताबिक आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, अपने रसूमात आज़ादाना तौर पर अदा कर सकें, नमाज़ पढ़ सकें, जो क्रिश्चन है वो अपनी इबादत आराम से अदा कर सकें, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सुकून की ज़िंदगी गुजारें, अमन से गुजारें। तो अगर उसके लिए एक मुल्क बनाया है तो उसकी कदर कीजिए। चलिए बाकी जो चीज़ें हैं वो आप देखें। यहाँ पर कायदे-ए-आज़म देखें बड़े मज़े से बैठे हुए हैं स्टाइल देकर, और तस्वीरें देखें आप कितने प्यार से इतने एक्शन से खिंचवाते हैं। आजकल आपको कोई ऐसा बुज़ुर्ग मिलेगा जो इतनी किट शिट में रहता हो और इस तरह से पोज़ दे दे के तस्वीरें बनाता हो। दादा जान की उम्र, आप अपने दादा को बोलेंगे ना कि दादा ऐसे तस्वीर खिंचवाना, दादा बोलेंगे पागल हो गई हो क्या। चलिए आगे चल के आपको म्यूज़ियम के और नज़ारे कराते हैं। अभी आपको करेंसी भी दिखाएंगे हम कि पाकिस्तान की जो जब बना था उस टाइम जो करेंसी थी, उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हुई है वो कहाँ तक करेंसी पहुँची है। चलें बातें बहुत हो गई, अब आप जो है कायदे-ए-आज़म जो है उनकी चीज़ें देखिए और म्यूज़ियम की चीज़ों को एंजॉय कीजिए।
ये जो है कायद-ए-आज़म के रूम की चीज़ें हैं, बेडरूम है। उनकी देखें चप्पलें भी नीचे कैसे रखी हुई हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे सच में कोई पहन के बैठा हुआ है यहाँ पर। मैं भी पहले डर गई थी कि वाकई में कोई नीचे तो नहीं छुपा हुआ। ये देखें कायद-ए-आज़म की और उनकी शरीक हयात की तस्वीर है यहाँ पर लगी हुई हैं। उनकी बीवी की तस्वीर है ये, और ये उनका बेड है। साइड में साइड टेबल्स हैं, अलमीराज रखी हुई हैं, और ये शोकेस है, ड्रेसिंग टेबल है। इसके अलावा ज्वेलरी बॉक्सेस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत था उस दौर का फर्नीचर भी। ये उस दौर की बात है, करीबन 1944-42 के दौर की बात है। उस टाइम का फर्नीचर ये देखें कितना प्यारा है। उस टाइम पे इस तरह के होते होना समझ लें बहुत ही अमीर और कबीर लोगों के पास ऐसे फर्नीचर होते हैं। ये प्योर लकड़ी का है, ये भी नहीं कि कोई ऐसी वैसी उसका हो। ये देखें गन्स और उनकी तलवारें वग़ैरह यहाँ पर मौजूद हैं। ये उन कायद-ए-आज़म को बहुत शौक़ था निशानेबाजी का, वो इससे काफ़ी निशाने भी लगाया करते थे। तो ये उनकी बंदूकें हैं। और अभी जो है हम आपको दिखाएंगे आगे उनके पजामे तक यहाँ पर सेव करे हुए हैं इन्होंने। यहाँ पर उनके कुर्ते पजामे और कोट वगैरह, जो वो वकील कायद-ए-आज़म ने वकील की डिग्री ली हुई थी, वकील थे, तो उनकी जो वकील का कोट होता है वो कॉलर्स वगैरह सब कुछ संभाल के रखे हुए हैं। अभी आप देखेंगे ये उनकी गन्स हैं, यहाँ पर तलवारें लगी हुई हैं, और ये जो है चाकू है, खंजर जिसे कहते हैं चाकू, वो हैं जो सिपाही नहीं लेकर निकलते बाहर लड़ने के लिए। ये आई थिंक मेट्स हैं शायद। और ये तलवार रखी हुई है उसके ऊपर मयान में। इसके बहुत ही खूबसूरत किस्म की तलवारें हैं, कायद-ए-आज़म के पास कायद-ए-आज़म के पास थी, लेकिन अभी भी उनकी मलकियत है। ज़ाहिर सी बात है कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो कायद-ए-आज़म के म्यूज़ियम में ही ये रखी हुई है। तो यानी कि आज भी ये उनकी ही मलकियत हैं, तो इसको कोई यूज़ नहीं कर सकता। ये होती है रुतबा और शान के एक अजीम लीडर की, कि उनकी चीज़ें तक संभाल कर रखी जाती हैं। और जो लूट मार करके आते हैं, बस धांधली करके लोग आ जाते हैं, और उनकी तो कोई ना निशानी है, नामो निशान भी बाकी नहीं रहता। उनको कोई याद करना भी पसंद नहीं करता। लीडर ऐसा हो तो जिसको सारी ज़िंदगी अच्छे अल्फाजों में इंसान याद कर सके। ये देखें गोल्फ़ खेलते थे कायद-ए-आज़म, ये गोल्फ़ की स्टिक्स जो है वो यहाँ पर आज भी रखी हैं। और ये देखें कितनी सारी हैं भाई, वाह। और ये उनके बैग्स हैं, जब वो जाते होंगे खेलने के लिए तो इसमें अपना खाने पीने का सामान वगैरह सब भर के रख के लेके जाते होंगे। क्या भाई ऐश थे कायद-ए-आज़म के, बड़े मज़े किए हैं कायद-ए-आज़म ने भी। हैं भाई, काश हमारी ज़िंदगी भी ऐसी होती। ये देखें स्नोकर खेलते हुए कायद-ए-आज़म। किसी एजिड इंसान को आपने देखा है इस तरह से यंग फिट शिट हो और इस तरह से गोल्फ या स्नोकर खेलता हो? वाह, कितनी कैटेगरीज़, कितनी इन्होंने भाई जमा करके रखी हुई हैं, हर किस्म की, हर तरह की गोल्फ स्टिक्स हैं उनके पास, वही बॉल्स वगैरह हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये बर्तन भी संभाल के रखे हुए हैं भाई, और डाइनिंग टेबल, वाह भाई। कायद-ए-आज़म तो देखें खाना भी डाइनिंग टेबल पे खाते थे, और क्रॉकरी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है उनकी। और यहाँ पर जो है उनके साथियों की, उनकी बहनों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं, और कश्ती है भाई। ये हैं, ये कायद-ए-आज़म की हमशीरा हैं, और ये उनकी बेगम की तस्वीर है, और ये उनके घर के बर्तन हैं। कुछ जो बच गए होंगे वो उन्होंने यहाँ पर सजा दिए हैं। छुरी कांटे चमचे हैं भाई, बर्तन हैं घर के। और ये उनके घर की जो साथियाँ थी उनकी तस्वीरें हैं। ये उनकी बेगम की तस्वीर है, जब कायद-ए-आज़म ने उनसे शादी की थी उस वक्त की तस्वीर है। और उस दौर में देखें ऐसे शादियाँ होती थी, और आजकल तो वही ट्रेंड बना दिया है कि ये वाला जोड़ा होना चाहिए, 2 लाख का जोड़ा होना चाहिए वगैरह वगैरह। खैर, और यहाँ पर जो है इनके फ़ातिमा जीना रहमतुल्लाह अलैह उनकी तस्वीर है, और ये उनका सामान है। वाह, कैटली कितनी प्यारी है। ये डाइनिंग टेबल आ गई है जी, यहाँ पर चलें प्लेटें लगी, आ जाएँ।
चलते हैं खाना खा लें, शायद खोलने वाले दरवाज़ा भाई, हम भी खाना खा लेते हैं कायद-ए-आज़म की टेबल पे बैठकर। है हमारे ऐसे नसीब कहाँ। यहाँ पर जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बहन फ़ातिमा जिन्ना के साथ हैं और यहाँ पर वो अपनी बेटी और बहन के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी अपनी बेटी के साथ मौजूद हैं और देखें उन्होंने डॉग भी रखा हुआ है और कायद-ए-आज़म की बेटी हैं ये। और यहाँ पर बस ये डाइनिंग टेबल है। चलते हैं आगे की तरफ और आगे देखते हैं अब हमें क्या और देखने को मिलता है। जी तो यहाँ पर देखें ये है एस्ट्रे कायद-ए-आज़म, इसमें सिगार या जो सिगरेट होती है, मैं तो पीती नहीं हूँ तो सही से नाम भी नहीं मालूम मुझे। तो सिगरेट वगैरह जो पीते थे, एक तो मोटी वाली होती है वो भी पीते थे और वैसे भी पीते थे, तो उसके लिए उन्होंने एस्ट्रे भी इतनी खूबसूरत किस्म की यहाँ पर रखी है। ये देखें सिगार उनकी रखी हुई है यहाँ पर, ये सिगार भी पीते थे। वाह, लकड़ी की है भाई, लकड़ी की होती है, पीतल की होती है, तांबे की होती है, अब हमें क्या पता, पीने वाले समझे कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। एनीवेज़ यहाँ पर जो है तमाम एस्ट्रेज रखी हैं उनकी जो भी थी सारी, और ये देखें कितनी सारी। मुझे लगता है कायद-ए-आज़म ने हर जगह ना सोफ़े पर, टेबल पर, अपने बेडरूम में हर जगह एक एक ट्रे रखी हुई थी ताकि कहीं भी वो बैठ के पिएँ तो उसको गिरा लें। आप लोग तंबाकू नोशी से गुरेज़ कीजिए, सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है और बराए मेहरबानी परहेज़ कीजिए। जो अगर पीते हैं तो फ़ौरन छोड़ दीजिए। इसको छोड़ने के लिए आप सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ये देखें कितनी खूबसूरत खूबसूरत है भाई, वाह। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या मिलता है। ये क्या है, वुडन बॉल, लकड़ी का बाउल है, डार्क ब्राउन मेटल बाउल है और बस बाउल्स रखे हुए हैं यहाँ पर। ये क्या चीज़ है, किचन का कुछ फर्नीचर लग रहा है ये मुझे जी। इसमें बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। ये क्या बना, ओह वाह, कितना खूबसूरत डस्टर है भाई, मैट बिछा हुआ है यहाँ पर, इतना प्यारा। ऐसा लग रहा है कोई टाइगर को किसी ने जो है खाल वाल फाड़ के उसका जिस्म का हिस्सा निकाल के ज़मीन पर बिछा दिया है। यहाँ पर देखें भाई कायद-ए-आज़म की नाइटी भी है और ये कायद-ए-आज़म का सूट है और ये हैं हमारे प्यारे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, इनकी बख्शिश फ़रमाए। और ये उनकी अम्ब्रेला और यहाँ पर उनका एक और सूट विथ पैंट और 3 पीस सूट। वाह कितना प्यारा है भाई। देखें कायद-ए-आज़म की चॉइस देखिए, वो देखें सामने उनका पजामा भी लटका हुआ है भाई।
छड़ी भी है और कुछ मेडल्स वगैरह हैं यहाँ पर उनके। और ये है जी टाइज और होल्डर और पता नहीं क्या क्या मौजूद रखा हुआ है यहाँ पर, जो कि वो जब वकील के लिए वकालत के लिए जाते थे तो कुछ मेडल्स वगैरह लगते होंगे तो वो पहनते थे। और ये देखें कॉलर्स वगैरह भी हैं उनके अलग से ऊपर से लगाने के जो होते हैं जल्दी जल्दी के काम। शर्ट पहनी कुछ भी और कॉलर ऊपर से टिका लिया, चलो भाई ऐसा लग रहा है अंदर शर्ट पहनी हुई है। अच्छा ये और इसके साथ ये है वकील का उनका कोट लिबास। और ये देखें उनकी तस्वीर, ये हैं कायदे आज़म के भाई और ये हैं कायदे आज़म का सूट और ये कायदे आज़म और उनके भाइयों की तस्वीर मौजूद है यहाँ पर। और आप कभी आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं उन लोगों के लिए। और यहाँ पर ये देखें कायदे आज़म की कितनी हसीन गाड़ी है ये। आप कायदे आज़म की चॉइस देखें कितनी प्यारी है, वो कितनी हसीन, इतनी मर्सिडीज़ गाड़ी के अंदर देखें कैसे वो घूमते थे। वो ये देखें कितनी प्यारी गाड़ी है। ये आपको पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगी, ये बाहर मुल्क की गाड़ी थी, गाड़ियाँ होती हैं। और ये देखिए कितनी लंबी गाड़ी थी। और यहाँ पर जो है जनाब ये रखी है करेंसी पाकिस्तान की, जब पाकिस्तान बना था ये उस टाइम की करेंसी है। तो और यह कुरान शरीफ है, यहाँ काफ़ी सारी बुक्स हैं, मेडल्स हैं। तो जी उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग आपको मस्त पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।